हमारे जो आचार्य लोग हैं उन आचार्य गणों के नाम के आगे 108 क्यों लिखा जाता है? अष्टोत्तर शत, संस्कृत में अष्टोत्तर शत, हिंदी में 108 क्यों लिखा जाता है? 108 इसलिए लिखा जाता है कि भगवान के अलग अलग रस के भक्त होते हैं। शांत रस के भक्त होते हैं, जैसे कृष्ण लीला में गाय हैं, बछड़े हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, घास पात है, धाम की फसलें हैं, ये सब शांत रस के भक्त होते हैं। शांत रस का भक्त मतलब वो हर भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन वो खुद सेवा करने के लिए नहीं जाता है। जैसे फूल है, वो अपने को खिला के रखेगा, कृष्ण अगर तोड़ लें, कृष्ण भक्त उसको तोड़ ले, वो मतलब तैयार रहेगा सेवा के लिए। ऐसा शांत रस के भक्त। इससे श्रेष्ठ दास रस का भक्त होता है, वो अपने आप जाता है सेवा करने के लिए। तो शांत रस से दास रस के भक्त श्रेष्ठ होते हैं। जैसे हनुमान जी दास रस के भक्त हैं, कृष्ण लीला में माता यशोदा की अंडर में काम करते, चित्रक पत्रक। हमारे जो मठ की जो चैतन्य गौड़ी मठ की जो प्रणाली, उसमें चित्रक पत्रक है। जैसे कोई दास रस का भक्त हो तो उसको चित्रक पत्रक के अनुगत्य में देते, वो भगवान की तेल मालिश वगैरह करते। दास रस से सख्य रस श्रेष्ठ होता है, सखा भाव। हमारे मठ के शिष्य अगर कभी सिद्ध हो जाएंगे, अगर वो सख्य रस में जाएंगे तो उनको सुबल सखा के अनुगत्य में दे देते। सुबल सखा के अनुगत्य उससे सखा बन जाता है। सख्य रस श्रेष्ठ है। सख्य रस से वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। नंद महाराज, यशोदा जी, रामलीला में कौशल्या, दशरथ जी, महाप्रभु लीला में जगन्नाथ मिश्र, सची माता। ऐसे वात्सल्य रस से भी श्रेष्ठ है मधुर रस। मधुर रस में स्वकीय भाव, परकीय भाव। स्वकीय भाव में जैसे लक्ष्मी जी हैं, सीता जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी, ये सब स्वकीय भाव की। पारकीय भाव में जैसे हमारे सारे गुरुवर्ग है, प्रभुपाद जी, नयनमणि मंजरी, भक्तिविनोद ठाकुर जी कमल मंजरी, नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, ये सब पारकीय भाव के हैं। मंजरों से श्रेष्ठ गोपियां होती हैं। गोपियों में भी जो श्रेष्ठ गोपियां होती हैं वो मुख्य 108 गोपियां होती हैं। उनसे ऊपर और कोई नहीं होता, उनसे ऊपर तो फिर राधा कृष्ण ही होते हैं। तो जितने भी सेवक होते हैं उनमें मधुर रस सर्वश्रेष्ठ होता है, और मधुर रस में भी जो 108 गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए किसी की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए, किसी की पवित्रता को दर्शाने के लिए उसमें 108 लिखा जाता है, अष्टोत्तर शत। गुरु महाराज जी का जय ध्वनि जो YouTube में आप कभी सुने तो उसमें गुरु जी बोलते हैं, अपने गुरु जी की जब जय देते हैं वो बोलते हैं, जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद, फिर आके उनका नाम बोलते हैं। तो अष्टोत्तर शत माने 108। तो 108 क्यों, जो भी जितने भी भक्त हैं, भक्तों में मधुर रस के भक्त श्रेष्ठ हैं। और मधुर रस के भक्तों में गोपियां जो हैं, गोपियों में जो प्रमुख गोपियां हैं वो 108 हैं। इसलिए हमको जो माला दी गुरु जी ने, उसमें भी 108 दाने हैं। एक सुमेरु है, सुमेरु राधा कृष्ण स्वरूप, और 108 दाने। 108 आप देखना, जो बड़े बड़े दाने उसके 8 के बाद एक धागा लगा हुआ है, तो वो किस लिए लगा हुआ है? 8 मुख्य गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या इत्यादि 8, और बाकी 100। तो 108 गोपियों के अनुगत्य में हम लोग भजन करते हैं। ऐसा है। तो 108 इसलिए लिखा जाता है किसी की श्रेष्ठता को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त ही है, किसी की पवित्रता को दर्शाने के लिए लगाया।